अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मस्जिद की सीसीटीवी फुटेजेस में मीर रज़ा की लाश ठिकाने लगाने वाले नज़र आ गए हैं। तेज़ाब से कहां पर, किस जगह पर नहलाया गया? मीर के दोनों हाथों पर गन पाउडर के निशानात। क्या पुलिस एक बार फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है? ये भाई है, वो दोस्त है, सब मीर रज़ा की साइड पर हैं, तो फिर अंदर से ही दुश्मन कौन था? कौन ऐसा दुश्मन था जिसने मीर रज़ा को कॉल करके बुलाया? कौन ऐसा दुश्मन था जिसने उस लम्हे में मीर पर ज़रा भी तरस नहीं खाया? कौन ऐसा दोस्त के रूप में, अपनों के रूप में दुश्मन था जिसने इतना बुरा सलूक किया, जो इतनी नफ़रत करता था मीर से कि उसकी लाश तक पर भी उसे तरस नहीं आया? लाश गायब होने के बाद कौन मुल्क छोड़कर बाहर गया है, और कब्र कुशाई के वक्त कौन था जो मुल्क से वापस मुल्क में दोबारा आया है? अहम तरीन इंकशाफात जिसने डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों पर सवालात खड़े कर दिए हैं कि पहले दिन से इस केस को ना सिर्फ गुमराह किया गया, ये कोशिश की गई कि इस केस को तहस नहस कर दिया जाए, और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को देखिएगा। कराची के 25 साल हंसते मुस्कुराते ताजिर मीर रज़ा अली के पुरस्कार कत्ल में हर गुजरते दिन के साथ लज़ाखेर और धमाकेदार इंकशाफात जो है आप सबको पता है कि सामने आ रहे हैं। मीर रज़ा के दो इंतहाई करीबी दोस्तों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने खौफ और धमकियों के वो सच उगल दिए हैं, जिन्होंने, अगर मैं कहूँ कि केस का रुख तब्दील कर दिया है तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोग सच नहीं बोल रहे, तो आप देखें कि जहाँ पर पुलिस ही पहले दिन से कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आई इस केस में, ये मैं नहीं कह रही, ये उनकी फैमिली बोल रही है, जो उनके दोस्त वहाँ पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं वो बोल रहे हैं, जो लोग इस केस को लेकर चल रहे हैं। और फिर हमने सच्चाइयाँ देखी भी कि पुलिस ने कहाँ पर क्या कुछ किया है। मस्जिद की नई सीसीटीवी की मुकम्मल फुटेज का सच, रज़ा के वालिद मीर हुसैन ने फ़्लाइट डेटा की हकीकत भी खोली है। इस वक्त तफ्तीश में सबसे बड़ी पेशरफ्त तब हुई है जब पुलिस ने मीर रज़ा के दो करीबी जो साथी हैं उनको बाकायदा तौर पर हिरासत में लिया है। दौरान तफ्तीश इन दोस्तों ने मीर रज़ा के कारोबारी मामलात, उनसे मिलने वाली संगीन धमकियों और उसके जो दिल में छुपे हुए कुछ खदशात, खौफ, डर के हवाले से ऐसी जो है कहानी सुनाई है जिन्होंने कातिलों की तरफ इशारा कर दिया है। दूसरी तरफ मस्जिद की मुकम्मल सीसीटीवी में मीर रज़ा की डेड बॉडी को लाते हुए भी जो है वो देखा जा सकता है। इस फुटेज में साफ नज़र आ रहा है, साफ साबित होता है कि जिस जगह मीर रज़ा की लाश बरामद हुई, वाक़े से ठीक एक दिन पहले वहाँ पर माली जो है बाकायदगी से काम कर रहे थे, और वहाँ दूर दूर तक कोई लाश मौजूद थी ही नहीं। साइंसी और जो डिजिटल शवाहिद हैं उनका ये दौर है, और सबसे बड़ा सबूत है जो तस्दीक करता है कि मीर रज़ा को अगवा के बाद कई घंटों तक ज़िंदा रखा गया, कई घंटों तक शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाद में उनको कत्ल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मीर हुसैन, जो कि वालिद हैं मीर रज़ा के, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके बेटे के केस में सिंध हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर शवाहिद और तफ्तीश में मुदाखलत नज़र आ रही है। बहुत बड़ी बात है, और ये बात सोशल मीडिया पे लोग डे वन से बोल रहे हैं। क्यों नज़र आ रही है, सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटाने की वजह भी समझ से बालातर है। उनके बकौल ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो केस से मुतालिक सवालात के जवाबात ना दे सकें। वालिद मीर हुसैन का कहना है कि मीर के घर जाने से लेकर लाश मिलने तक का एयरपोर्ट फ़्लाइट्स डेटा हासिल किया जाए, और पुलिस मालूम करे कि वाक़े के रोज़ कौन कौन उनका जानने वाला मुल्क या शहर से बाहर गया। उन्होंने मुतालबा किया कब्र कुशाई के दौरान वापस आने वाले अफराद का फ़्लाइट्स डेटा भी जो है वो चेक किया जाए। 3 रोज़ के दौरान शहर से बाहर जाने वाले अफराद का ट्रेन और बस का डेटा भी हासिल किया जाए। ये सब कुछ अगर पेरेंट्स से बताना है, लोगों ने बताना है, वालिदैन ने बताना है, विक्टिम्स ने बताना है, तो पुलिस क्या काम कर रही है? आप 8 बंदों की तफ्तीशी टीम बना दें, 50,000 बंदों की बना दें, बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है, या उसका मतलब आप इतने दिन से एक कातिल का पता नहीं लगा सके। लोगों ने यहाँ तक लिखा हुआ है कि किसी का कुत्ता घूम जाए तो वहाँ से जाके ढूंढ के लेकर आ जाते हैं। तो आप क्या कातिल का पता लगाना नहीं चाहते? तो पता है हमें कि कातिल का पता नहीं लगाना चाहते। ये बातें चीख चीख के कह रही हैं कि बहुत बड़ी शख्सियत, जहाँ पर अगर हुकूमत
इन्वॉल्व है, फैमिली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है, सिंध हुकूमत पे, गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा रही है, तो डेफिनेटली वहाँ के कोई बहुत बड़े बंदे इस सारे मामले में इन्वॉल्व हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जो नई टीम है वो किस तरह से तहकीकात करेगी, सही भी करेगी नहीं करेगी, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको कहूँगी मीर के लिए आवाज़ प्लीज़ उठाते रहें। मीर रज़ा को कत्ल करने के बाद कातिल गायब हो गया, लेकिन कब्र कुशाई के बाद दोबारा वापस आना पड़ा। तो आप ये देखेंगे ये बहुत बड़ी बात है, ताकि उस पर शक ना किया जा सके। इसके साथ साथ मीर रज़ा के हाथों, कमर और सीने से जो ज़रात हैं गन शॉट के, वो भी मिलने की तस्दीक हुई है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कि नतीजा इस इम्कान की जानिब इशारा कर रहा है कि मीर रज़ा ने फायरिंग की हो। और बस करते खुदा का वास्ता है। सबसे पहले सवाल तो ये है कि फ़ायर हुए तो कहाँ पे हुए, किस जगह पे हुए, जो असल में क्राइम सीन है वो कहाँ पर है। अभी तक आप क्राइम सीन का पता नहीं लगा सके, यानी कि आप मजाक खेल रहे हैं और मजाक ही कर रहे हैं। कराची की पुलिस मजाक खेलना बंद कर दें भाई, कब तक हर केस में आप मजाक खेलते रहेंगे। खैर तशद्दुद हुआ तो किस जगह पर हुआ, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि जहाँ से लाश मिली कत्ल वहाँ पर नहीं हुए, तो कंफर्म है। मीर रज़ा कत्ल केस 21 दिन गुजर गए, इसके बावजूद हल नहीं हो सका। पुलिस इस मामले में किसी भी हतमी नतीजे पर पहुँचने से मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है या नाकाम होना चाहती है। अब पुलिस को सिर्फ मकतूल की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है, ताकि कुछ सुराग मिल सके। उसमें भी कोई ना कोई गेम डालनी होगी। तफ्तीशी टीम अब तक इस बात का भी सुराग नहीं लगा सकी कि वाकई रोज़ मीर रज़ा को फ़ोन करके किसने बुलाया था। क्या बात है। और आखिर गुलिस्तान जौहर के इलाके में वो क्यों गया। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक मीर रज़ा को जो गोली लगी उसका असलाह भी अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। सीसीटीवी फुटेजेस में देखी जाने वाला एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। समझ से बालातर है, पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला, पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं है, पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रही। पुलिस 21 दिन बाद भी पुलिस जो है वो इसको एक ब्लाइंड मर्डर डाल के बैठी हुई है। तो अब बेचारे देखे ना, काम करने की कोशिश कर तो रहे हैं। पहले उन्होंने इतना काम किया कि एक कत्ल को सब ने मिलकर खुदकुशी बनाने के लिए दिन रात एक कर दी। हर तरह से सबूत इधर उधर फेंके गए, अजीब सी इन्वेस्टिगेशन की गई। जो क्राइम सीन तो वो नहीं था, लेकिन जहाँ से लाश मिली थी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हुई, उस पर निगलेक्ट करा, हर चीज़ को इग्नोर किया। अब इतनी कोशिश तो उन्होंने की है कि ख़ुदकुशी साबित हो जाए, फैमिली को डराया, फैमिली को परेशान किया। अब सारा काम तो उन्होंने उस पर किया था। अब पकड़ के जो है अवाम ने और सोशल मीडिया की पावर ने, उनकी फैमिली के एहतजाज ने इनको हिला के रख दिया। तो अब ये रोज़ 2-3 बंदे तफ्तीशी टीम में ऐड तो करते हैं, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या है। आवाज़ उठाएं जी मीर के लिए, क्योंकि अगला मीर आप या मैं भी हो सकता है। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, कौन किसको कहाँ पे छुपा रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।